स्वागत है आपका नित्य एग्जाम पॉइंट ऑफ के डेली करंट अफेयर में दोस्तों। इससे बेहतर कहीं नहीं। आज है 10 सितंबर और आज हम लोग 10 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और इस करंट अफेयर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को तत्काल ज्वाइन करिए। डेली के जो पीडीएफ हैं दोस्तों वो वहाँ पर अपलोड कर दिए जाते हैं, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ डेली के क्लासेज हैं जो कि लाइव चलती हैं, यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एयरपोर्ट का नाम भगवान श्री राम के नाम पर करने की घोषणा की है? ठीक है, तो कौन सा एयरपोर्ट है? अयोध्या एयरपोर्ट। ठीक है दोस्तों, अयोध्या एयरपोर्ट भी बनने जा रहा है और उसका नाम दोस्तों भगवान श्री राम के नाम पर करने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, तो उसका नाम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर किया जाएगा और इसके साथ ही एयरपोर्ट को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा। योगी सरकार ने एयरपोर्ट का नाम बदलने और दायरा बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी है। एयरपोर्ट का जो निर्माण है दोस्तों दिसंबर 2021 तक पूरा करने की योजना है। तो उत्तर प्रदेश देख लेते हैं, यहाँ मैप में आपको उत्तर प्रदेश दिख रहा होगा। जो इसका गठन हुआ था दोस्तों 24 जनवरी 1950 को, इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, कैपिटल लखनऊ है। जो टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश में दोस्तों कितने हैं? 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। गवर्नर हैं दोस्तों कौन? आनंदीबेन पटेल। चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर दो हैं, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। ठीक है, लेजिस्लेचर जो है वो बाई कैमरल है, यानी कि द्विसदनीय विधानमंडल है। काउंसिल की बात करें यानी कि विधान परिषद तो कुल 100 सीटें हैं। विधानसभा की बात करें तो कुल 403 सीटें हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए राज्यसभा की बात करें तो यहाँ से दोस्तों कुल 31 सीटें जाती हैं। लोकसभा की बात करें तो कुल कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान में बिल्कुल नोट करके रखना है। कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाएं देखते हैं। रामगंगा, रिहंद, चिबरो, चिल्ला, माता टीला। इसमें से जो रिहंद परियोजना है और माता टीला परियोजना है बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों आपको ये रामगंगा पर है। चिबरो जो है टोन्स पर है, थोड़ा सा अलग हो जाता है इसलिए इम्पॉर्टेंट है, बाकी सब सेम है। रामगंगा पर ही है। रिहंद पर है। चिल्ला पर ही है। ठीक है, माता टीला ये बेतवा पर है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो कई बार आया है। बाघ अभ्यारण्य में दुधवा बहुत फेमस है, आप लोग जानते होंगे, लेकिन अब अमनगढ़ भी आ गया है। यहाँ अमान लिखा है, इसको अमन कर लीजिएगा। अमनगढ़ भी आ गया है 2012 में, तो ये भी आजकल बहुत पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय उद्यान में एक ही है। दुधवा झील में फुलहर झील बहुत फेमस है और जनजातियों में थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की नंबर 1 की जनजाति है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है। उसके बाद बुक्सा है, खरवार भी आते हैं और 3 मेन है। राजी, अगरिया ये बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। प्रश्न 2 देखेंगे, निम्न में से कौन सी टीम आईसीसी T20 रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गई है? ठीक है, आईसीसी जो T20 रैंकिंग है उनमें से पहले पायदान पर कौन पहुंच गई है? तो ऑस्ट्रेलिया की टीम पहुंच गई है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की टीम। ठीक, तो ऑस्ट्रेलिया जो है दोस्तों वो T20 टीम रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच चुकी है। 275 अंकों के साथ उन्हें पहले स्थान पर कब्जा जमाया है। इंग्लैंड के पास 271 अंक हैं, दूसरे स्थान पर है। ठीक है, जबकि तीसरे अंक पर जो है भारत की टीम है। ठीक है, चलिए, नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है दोस्तों? ठीक है, तो वो बन गया है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए, अभी कर्नाटक की बात चल रही थी कि कर्नाटक लागू करेगा, लेकिन लागू कर नहीं पाया। सबसे पहले दोस्तों कौन लागू कर लिया? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया। तो हिमाचल प्रदेश ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए 43 सदस्यों की टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ठीक है, तो आप कर्नाटक अब भूल जाइएगा, अब यहाँ पर हिमाचल प्रदेश कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कर्नाटक भी बात ही कर रहा था कि हम लागू कर देंगे, इसलिए वो पहले नंबर पर आ रहा है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश ने लागू कर दिया है। ठीक है, तो शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर टास्क फोर्स के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। टास्क फोर्स में विभिन्न विभागों के सचिव, कुलपति, स्कूल कॉलेजों के शिक्षक और बतौर सदस्य जो है वो शामिल रहेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो ये है हिमाचल प्रदेश। राजधानी जो है शिमला और दूसरी राजधानी है इसकी धर्मशाला। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो जिसकी जिसकी भी डबल राजधानियाँ हैं, आपके यहीं बगल उत्तराखंड में डबल राजधानियाँ हैं, JNK की भी डबल राजधानियाँ हैं। ठीक है,
तो ऐसे ऐसे कई सारे, यहाँ आप यहाँ आंध्र प्रदेश में आएंगे तो यहाँ 3 राजधानियाँ बन रही हैं, जो कि भारत का पहला जो है राज्य होगा 3 राजधानियों वाला। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान देना है। जो घनत्व है वो 123 है, जिले कुल टोटल 12 हैं, राजभाषा यहाँ की हिंदी है, गठन हुआ था 25 जनवरी 1971 को, ठीक है। राज्यपाल यहाँ पर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय, और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। विधानमंडल जो है एक सदनीय है, कुल 68 सीटें हैं विधानसभा की, राज्यसभा में 3 सीटें हैं और लोकसभा में कुल 4 सीटें हैं, ठीक है। चलिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं देखते हैं, तो एक जवाई है, नाफ्था है और चमेरा है, ठीक है। तो जवाई जवाई नदी पर है, नाफ्था जो है नाफ्था जाकरी ये दोस्तों सतलज नदी पर है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और चमेरा रावी पर है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ताल में देखेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे ताल हैं, सूरज ताल, चंद्र ताल, ठीक है, और नाको झील, रेणुका झील इसमें से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। बाकी सूरज ताल, चंद्र ताल ये आप लोग जानते रहिए। जनजाति में दोस्तों गद्दी, जद्दा और किन्नौर, इसमें से किन्नौर जनजाति जो है वो टॉप मोस्ट पर है हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद जद्दा का नंबर आता है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान में पिन घाटी, खिरगंगा और इंदर किला, ये 3 हैं। अगला जो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में निम्न में से कौन सा खिलाड़ी 10 गोल करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया है? तो वो है दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल का आंकड़ा छूने वाले रोनाल्डो महज दूसरे जो है क्रिकेटर हैं दोस्तों, फुटबॉलर हैं। उनसे पहले ईरान के अली दी ऐसा कर चुके हैं। रोनाल्डो ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय गोल 2004 में किया था। यूरो कप के दौरान उन्होंने ग्रीस के खिलाफ वो गोल दागा था। सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल गोल करने का रिकॉर्ड फिलहाल अभी किसके नाम है? अली के ही नाम है, ठीक है, अली के नाम है। चलिए, तो जो 109 इंटरनेशनल गोल जो है दाग चुके हैं अली, अभी ये 100 गोल ही किए हैं। तो रोनाल्डो के खाते में अभी 101 ही हैं, अगर उससे ज़्यादा कर लेते हैं तो ये नंबर 1 पर बन जाएंगे। 5वां जो प्रश्न है, हाल ही में किस तेलुगु फिल्म अभिनेता का दिल का दौरा पड़ने से 74 साल की उम्र में दोस्तों निधन हो गया है? तो वो हैं जयप्रकाश रेड्डी, ठीक है। जयप्रकाश रेड्डी जो है तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कॉमेडियन थे दोस्तों, जयप्रकाश रेड्डी, जिनका 74 साल की उम्र में निधन हो गया। कई सफल फिल्मों में उल्लेखनीय भूमिका जो है उन्होंने निभाई है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 6ठे नंबर पर। तो हाल ही में किस देश ने कोरोना के टीके को आम जनता के लिए जारी कर दिया है? क्या बात है, तो वो है दोस्तों रूस, ठीक है। रूस ने अभी जो है जब वहाँ पे लॉन्च हुआ था तो केवल शिक्षकों और अधिकारियों के लिए था, लेकिन अब उसने आम जनता के लिए भी दोस्तों जारी कर दिया है, ठीक है। भारत और रूस के साथ जो है इस पर बातचीत चल रही है। अगर वो फार्मूला या कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी जो भी विकसित हुई है अगर वो बता देता है तो भारत में भी ये वैक्सीन बननी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो रूस की जो कोरोना वायरस वैक्सीन है उसका नाम है स्पुतनिक वी, आपको यही ध्यान में रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। आम नागरिकों के लिए भी जारी कर दी गई है। रूस ने पिछले महीने इस टीके को मंजूरी दी थी। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जल्द ही क्षेत्रीय आधार पर वैक्सीन की डिलीवरी भी शुरू कर दी जाएगी। स्पुतनिक वी को रूस की गामालेया नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी और रूसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड द्वारा जो है ये विकसित किया है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं ये रूस है दोस्तों। कैपिटल और जो लार्जेस्ट सिटी है वो है मॉस्को। प्रेसिडेंट हैं दोस्तों व्लादिमीर पुतिन। करेंसी जो है दोस्तों वो क्या है? रशियन रूबल है, ठीक है। चलिए, तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों 7 नंबर, वो हम लोग देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, खाद्य नियामक भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसे हम FSSAI बोलते हैं, ने स्कूल परिसरों के कितने मीटर के दायरे और स्कूलों की कैंटीन के अंदर जंक फूड की बिक्री और विज्ञापन पर रोक लगा दी है दोस्तों? तो है 50 मीटर, ठीक है। 50 मीटर के दायरे के अंदर दोस्तों ये सब रोक लग गई है, ठीक है। चलिए, तो FSSAI ने दोस्तों स्कूल परिसरों के 50 मीटर के दायरे में स्कूलों की कैंटीन हो उसके अंदर जंक फूड की बिक्री और विज्ञापन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। खाद्य नियामक ने यह भी एक बयान में कहा कि हितधारकों से चर्चा करने के बाद खाद्य संरक्षा और मानक, जैसे कि स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित खाना और स्वास्थ्यवर्धक भोजन नियम 2020 के अधिसूचित कर दिया गया है। इसी के साथ FSSAI दोस्तों ने राज्यों के स्कूली शिक्षा विभागों और खाद्य प्रसंस्करण प्राधिकरणों को दोस्तों बच्चों के लिए सुरक्षित और संतुलित स्वास्थ्यवर्धक भोजन की सूची बनाने के लिए भी निर्देश दे दिए गए हैं, ठीक है। अधिसूचना के मुताबिक जिन
खाद्य पदार्थों में संतृप्त वसा, ट्रांस वसा, चीनी, नमक की अधिक मात्रा होगी, उन्हें स्कूली परिसरों के 50 मीटर के दायरे, स्कूल की कैंटीन, छात्रावासों की कैंटीन में बेचने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, ध्यान रखना है, संतृप्त वसा, ट्रांस वसा, चीनी और नमक की ज़्यादा मात्रा होगी, वो 50 मीटर के दायरे में नहीं बेच सकते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है, भारत निम्न में से किन देशों के साथ मिलकर 5G तकनीकी पर काम कर रहा है? तो वो है इजराइल और अमेरिका। ठीक है, इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर 5G की तकनीकी पर काम कर रहा है और जल्द ही भारत में 5G दोस्तों आ जाएगी। ठीक है, 4G चल नहीं रहा है, 5G का इंतजार बिल्कुल करते रहिए। तो इजराइल और अमेरिका ने विकास वाले क्षेत्रों तथा अगली पीढ़ी की उभरती प्रौद्योगिकियों में भारत के साथ मिलकर आपसी सहयोग से काम करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 साल पहले जुलाई 2017 की इजराइल यात्रा के दौरान लोगों के संपर्क पर सहमति बनी थी। विकास वाले और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में त्रिपक्षीय पहल इसी का हिस्सा है। दूरसंचार के क्षेत्र में 5G सेवा अगली पीढ़ी की एक सेल्युलर तकनीकी है जिसके माध्यम से तेज और अधिक विश्वसनीय संचार दोस्तों वो संभव है। ठीक है, चलिए यहाँ पर यदि हम यूएसए देखते हैं तो जितना ये ग्रीन वाला दिख रहा है दोस्तों, ये यहाँ का पार्ट, और ये दोस्तों यहाँ जो दिख रहा है ग्रीन, ये अलास्का है यहाँ का पार्ट। ठीक है, कुल मिलाकर के 50 स्टेट हैं इसमें, अलास्का इसका 50वां स्टेट है। ठीक है, तो इसकी जो कैपिटल है वाशिंगटन डीसी है दोस्तों। ठीक है, प्रेसिडेंट इस समय कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, चलिए और यहाँ पर अगर हम इजराइल को दिखाना चाहें तो ये जितना वाइट वाला दिख रहा है दोस्तों बाउंड्री, ये पूरी वाइट वाली क्या है? इजराइल है। ठीक है, इजराइल, इसकी जो कैपिटल है दोस्तों वो क्या है? यरूशलेम है, लार्जेस्ट सिटी भी यरूशलेम है। यहाँ पर एक चीज़ आपको दिख रही होगी जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है क्या? डेड सी। ठीक है, डेड सी, मृत सागर। ठीक है, किसके लिए फेमस है आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए तो जो प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के वो हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और जो करेंसी है वो न्यू शेकेल है। ठीक है, चलिए पिछला जो प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की जाएगी दोस्तों? तो वो है उड़ीसा राज्य सरकार। तो कोरोना संकट के दौरान दोस्तों उड़ीसा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा सरकार ने राज्य पर्यटन विभाग को सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी के तहत चुनिंदा नदियों में क्रूज चलाने का निर्देश दोस्तों दिया है। मुख्य सचिव एपी त्रिपाठी ने विशेषज्ञों हितधारकों के साथ एक बैठक में चर्चा करने के पश्चात ये निर्देश जारी किया गया है। पर्यटन सचिव वीके देव ने कहा कि महानदी, चिल्का झील और डंगमाला आरक्षित वन के जलमार्ग में क्रूज सर्किट का दोस्तों निर्माण वो किया जा रहा है। चलिए यहाँ पर हम लोग उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, सबसे बड़ा शहर भुवनेश्वर है, जनघनत्व 270 है, राजभाषा है उड़िया है, गठन 26 जनवरी 1950 को, राज्यपाल गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, विधानमंडल एक सदनीय है, विधानसभा की 147 सीटें हैं, भारतीय संसद की बात करें राज्यसभा में 10 सीटें, लोकसभा में 20 सीटें हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं बहुत फेमस है। हीराकुंड बांध जो है, हीराकुंड बहुउद्देशीय जो है नदी परियोजना है दोस्तों, ये बिल्कुल इंडिया की टॉप मोस्ट की है। नंबर 1 पर हीराकुंड जो है ये महानदी पर है इसमें, उसके बाद बाली मेला भी आता है, ये सिलवरी नदी पर है। बाघ अभ्यारण्य में शिमलीपाल देखेंगे, बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। तो शिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में है। राष्ट्रीय उद्यान में भितरकनिका दोस्तों और शिमलीपाल बहुत प्रसिद्ध हैं, ये बिल्कुल इंडिया के टॉप मोस्ट वाले में आते हैं, तो इनको बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है। भितरकनिका और शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा में। चिल्का झील आप लोग जानते होंगे भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, तो इसे भी आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। जनजातियों में संथाल और कोल, ठीक है, चलिए खोंड और बैगा, तो संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो वहाँ पर तो ये जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं संथाल। ठीक है, तो संथाल और कोल हो गया, खोंड हो गया, खरिया हो गया, बैगा हो गया। चलिए अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपके लिए है कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, जानते होंगे, ने कितने राज्यों में 22 बांस समूहों को लॉन्च किया है? 22 बांस समूहों को लॉन्च किया है दोस्तों। ठीक है, कितने राज्यों में? तो इसका आंसर दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों। हमें आपके आंसरों की बेसब्री से दोस्तों प्रतीक्षा रहती है, और बिल्कुल हम जितने भी भाई बहन हमारे दोस्त
आंसर करते हैं उनका हम रिप्लाई भी जरूर करते हैं दोस्तों। चलिए खत्म करते हैं आज का करंट अफेयर यहीं पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। डेली करंट अफेयर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।